दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और 70 विधायकों को मैं कहूंगा, देखो ये खारी बावली से होके मैं आया हूँ, दिखाओ मेरा जूता जरा। ये खारी बावली से बजबजाती हुई खारी बावली, अरबों खरबों रुपए का टैक्स लेने वाले ये सरकार के नेता, सरकार के तमाम अधिकारी 1 किलोमीटर का ये इलाका साफ नहीं कर पाते हैं। जिस खारी बावली से, जिस सदर बाजार से अरबों खरबों रुपए का टैक्स जाता है, क्या दिल्ली सरकार को ये पता नहीं कि दिल्ली के आगे भी जनता, जीवन, पशु पक्षी, जानवर, किसान, इंसानों की बस्तियां बसती हैं, उनके लिए भी आपने जहर बोया है, तो दिल्ली वालों को कौन पानी देगा? सीधी सी बात है ना। इन बास्टर्ड पॉलिटिशियंस को सिर्फ एक सवाल पूछिए कि तुमने अपनी नदी को गंदा कर दिया। अगर यही हरियाणा वाले, यही हिमाचल वाले, यही उत्तराखंड वाले गंदा कर देते तो क्या तुम्हारे पास पीने का पानी होता? वो देने के योग्य होते? ऐसा पानी पक्षियों तक के मारने का कारण बनती है। साथ में ये तो 302, 307 से भी घृणित अपराध है दिल्ली सरकार के तमाम नेताओं का, तमाम अधिकारियों का, कि वो अपनी नदी में गंदा पानी डाल करके उस नदी के आगे इंसानों की बस्तियां हैं, जानवर रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, किसानों के खेत हैं जिसमें उस पानी से वो सिंचाई करता है, सबके लिए मृत्यु का प्रमाण पत्र बांट दिया। दुकानदार बताते हैं, लेकिन ये जो आतिशी मार लेना कह रही हैं उनसे पूछ लो। शिक्षा मंत्री भी है ना, दिल्ली के हर सरकारी स्कूल के बिल्डिंग के साथ एमसीडी का कचरा घर पिछले 70 सालों से खड़ा है। ये तमाम जो लोग हैं दिल्ली के, किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, जो भी एमसीडी का कचरा घर होगा वो कहाँ होगा? सरकारी स्कूल के बिल्डिंग के दीवार के सामने, गेट के सामने, दीवार के आगे पीछे सटा हुआ होगा। नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। अभी आपको खबर पता होगा, पिछले 5 दिन पहले अतिशी मरलेना जो है प्रदर्शन कर रही थी कि हमें पानी दे दो, पानी दे दो। उनके लिए वो अनशन पर भी बैठी थी। उसके बाद क्या हुआ कि पानी इतना आ गया कि पूरा दिल्ली शहर पानी से डूब गया। अब मजाक की बात यह है कि पहले पानी पानी मांग रहे थे, उसके बाद इतना पानी हो गया कि पूरी सरकार अब पानी में लबालब नजर आ रही है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब केजरीवाल पानी से पहले परेशान थे, अब ज़्यादा पानी से परेशान है। मतलब कुल मिला के कहा जाए तो आसमान से टपका खजूर पे अटका वाला बात हो गया है। पानी मांग रहे थे, पानी ज़्यादा मिल गया, पानी निकाल नहीं पा रहे हैं। अब लोगों से पूछेंगे क्या केजरीवाल की लंदन वाली मॉडल यही थी जिसके लिए जनता 10 सालों से उनको चुन रही है, 2 बार चुन चुकी है और तीसरी बार भी वादा करने के लिए तैयार बैठे हैं। फिलहाल उनको जमानत मिला नहीं है। अब जनता बताएगी कि जिस तरीके से पानी की मॉडल से जनता खुश है या दिल्ली की लंदन वाली मॉडल से जनता कितना खुश है। क्या नाम है सर आपका? मैं विनय कुमार सिंह। पहले आपने देखा आतिशी पानी पानी कर रही थी कि पानी दे दो, पानी दे दो। अब पानी इतना मिल गया कि पानी संभाल नहीं पा रहे हैं। देखिए, आतिशी मार लेना, जितनी चाहे नौटंकी कर ले, अपने एक्शन पर भी ध्यान दे। आज दिल्ली शहर के तमाम क्षेत्रों में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। आप खुद अपने नदी को गंदा करके उसके आगे बसने वालों के लिए मौत बांटने का काम कर रहे हैं। यमुना का एक भी नाला यदि आपने ब्लॉक कर दिया होता तो मैं कहता हूं कि दिल्ली के पास तो वैसे ही यमुना नदी बहती है। दूसरे की नदियों से पानी मांगने की बजाय आप यमुना जैसी नदी के किनारे बस करके भिखमंगों की कैटेगरी में आते हैं, दूसरे राज्यों के सामने हाथ फैलाते हैं और अपने राज्य की यमुना नदी में करोड़ों टन पोल्यूटेड वाटर डाल करके उसे न केवल दिल्ली वालों के लिए जहरीला बना देते हैं, उसके आगे बसने वाले मथुरा तक के लोगों को के लिए पीने योग्य पानी यमुना का बचता नहीं। ऐसे निर्लज्ज नेताओं को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि उन्होंने पानी के लिए क्या किया। जिस नदी से मांग के आप पानी पी रहे हो, अगर उस राज्य, उस क्षेत्र के लोगों ने भी आप ही की तरह यमुना को, अपनी नदी को गंदी कर दिया होता, उस नहर को गंदी कर दिया होता, तो क्या दिल्ली वालों को उस नदी का पानी पीने को मिलता? This is the bastard politicians who has made such kind of issues in the country and a capital of the country, जहां स्वयं सबसे बड़ी नदियों में शुमार यमुना नदी बहती हो, उस राज्य का मुख्यमंत्री, उस राज्य का जल मंत्री पानी मांग रहा हो कि मुझे पानी दे दो, नहरों से पानी दे दो। अगर यही जल मंत्री से पूछा जाए कि जिस तरीके से तुमने पलूट कर दिया अपनी नदी को, अगर वैसे ही जिन राज्यों से तुम मांग रहे हो उन्होंने पोल्यूशन भर दिया होता नदियों में, तो आज किसको पानी मिलता और कहां से मिलता? तो गैर जिम्मेदारी हमारे दिल्ली राज्य के तमाम नेताओं की है, तमाम डिप्लोमेसी और गवर्नमेंट में बैठे तमाम स्कीम चलाने वाले अधिकारियों की है कि आप अपनी नदी को पोल्यूटेड करते हैं और दूसरों से कटोरा लेकर के पानी, साफ पानी मांगते हैं। एक सवाल होगा मेरा, जिसे पानी की बहुत बड़ी किल्लत है दिल्ली में और वो अनशन में बैठ जाती है, उनको कुछ और कदम उठाना चाहिए था जिससे कि इंस्टेंट पानी आ सके,
लेकिन वो अनशन में बैठ जाती हैं, उसके बाद अस्पताल चले जाती हैं। क्या उससे पानी न मिला, ऊपर से 2-4 दिन और समय बर्बाद हो गया। ये सही तरीका है अनशन में बैठ के पानी मांगने का? आज सी मार लेना कि ये नौटंकी उन्हें बहुत मुबारक हो। उनको समझ में आना चाहिए कि जिस राज्य के पास सबसे बड़ी नदी, आप साउथ इंडिया के किसी भी शहर में जाएं, आपको शहर के बीचों बीच साफ पानी नजर आता है, लेकिन दिल्ली के राज्य में खुद लाल किले के पीछे, विधानसभा के पीछे जो नदी बहती है, जो जिसका मुआयना करना, जिसे देखना, समझना, निवारण करना उसमें जाते हुए पोल्यूशन की, यही कोरोना काल में 3 दिन लगा था। लॉकडाउन में यमुना मथुरा तक एकदम जल जलाती हुई शीशे की तरह साफ थी। वो कौन सा जहर दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के जल बोर्ड का मंत्री बताए कि यमुना में डाल करके आपने अपने शहर की नदी का पानी पोल्यूटेड ही नहीं किया, जीवन और देने वाली नदी को मृत्यु देने वाले पानी में बदल दिया। क्या दिल्ली सरकार को ये पता नहीं कि दिल्ली के आगे भी जनता, जीवन, पशु पक्षी, जानवर, किसान, इंसानों की बस्तियां बसती हैं, उनके लिए भी आपने जहर बोया है। तो दिल्ली वालों को कौन पानी देगा, कौन पानी देगा और क्यों देगा? अगर यही पानी जिस हरियाणा से मांग रहे, उन्होंने भी लैट्रिन, बाथरूम, इंडस्ट्री का सीवेज डाल करके पलूट कर दिया होता अपनी नदी को, अपने नहर को, तो कौन सा पानी वो तुम्हारे देने लायक होते? जैसे आरोप लगाते हैं हमेशा, कभी सुप्रीम कोर्ट का बहाना, कभी केंद्र सरकार का बहाना, कभी एलजी का बहाना, कि मुझे ये सब काम नहीं करने दे रहे हैं और तभी पानी की समस्या है और दिल्ली पुलिस पानी की सुरक्षा नहीं कर रही, मतलब लीकेज कर जा रहा है। ये सब उनको तभी याद आता है जब इनके पास दिक्कत सामने आ जाती है। पहले से क्या कर रहे थे, जनता ये सवाल नहीं कर सकती उनसे? आज बारिश हुई है, मैं समझता हूँ महीना भर लगेगा जब दिल्ली का नदी का पानी खतरे के निशान के ऊपर बहेगा। यमुना खुद को साफ कर देगी, लेकिन इसी दिल्ली के मिनिस्टरों की गैर जिम्मेदारी का कारण है कि दिल्ली जैसे, यमुना जैसी नदी, विशाल काय नदियों में से एक यमुना नदी पॉल्यूशन का भरमार हो जाती है। जिसे जीवनदायिनी कहते थे, सूर्यपुत्री यमुना नदी कहते हैं, वो सूर्यपुत्री यमुना जीवनदायिनी से मृत्युदायिनी नाला, बदबूदार नाले में बदल जाती है। तो इसके लिए तमाम वो नेता जिम्मेदार हैं जो 10 साल से सत्ता में बैठ करके सत्ता चला रहे हैं और नाटक नौटंकी प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन की। ये नाटक नौटंकी से काम नहीं, काम करना है, जमीन पर काम करना है। एक नाला बंद किया हो तो बताओ, 22 नाले गिरते हैं, एक नाला आपने बंद किया हो तो बताओ, जिससे 1 किलोमीटर का यमुना साफ हो, फिर दूसरा बंद करते 2 किलोमीटर साफ होती। 10 साल में 10 नालों की व्यवस्था कर सकते थे। आप प्यूरिफाइड प्लांट नालों के ऊपर लगा करके व्यवस्था कर सकते, नाले का पानी साफ जाएगा तो यमुना में जाएगा। सीधी सी बात है ना। इन बास्टर्ड पॉलिटिशियंस को सिर्फ एक सवाल पूछिए कि तुमने अपनी नदी को गंदा कर दिया। अगर यही हरियाणा वाले, यही हिमाचल वाले, यही उत्तराखंड वाले गंदा कर देते तो क्या तुम्हारे पास पीने का पानी होता? वो देने के योग्य होते ऐसा पानी? जब तुमने खुद पोल्यूटेड किया हो, अपने बच्चों को बर्बाद करने वाले से, दूसरे के आबाद बच्चों से मांगने वाला, खुद में दारू बांटने वाली सरकारें दूसरों से कहे मुझे अमृत दे दो। अरे तुम अमृत खुदे अपने बच्चों को जहर बांट रहे हो, अपनी नदी को जहर बना के रखा है। तो ऐसे बास्टर्ड पॉलिटिशियन को एक्ट करना होगा, जमीन पर उतर करके उन नालों को बंद करना होगा जो यमुना में गिर के एक जीवनदायिनी नदी को पोल्यूटेड, मृत्यु का कारण बना दी, पशु पक्षियों तक के मारने का कारण बनती है। साथ में ये तो 302, 307 से भी घृणित अपराध है दिल्ली सरकार के तमाम नेताओं का, तमाम अधिकारियों का, कि वो अपनी नदी में गंदा पानी डाल करके, उस नदी के आगे इंसानों की बस्तियां हैं, जानवर रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, किसानों के खेत हैं जिसमें उस पानी से वो सिंचाई करता है, सबके लिए मृत्यु का प्रमाण पत्र बांट दिया। अच्छा, कल बारिश हुई दिल्ली में, कहा जा रहा है कि 4 महीने के बराबर एक दिन में बारिश हो गई। उसके बाद आपने जगह जगह वीडियो देखे होंगे, कहीं बस डूब गया, कहीं टैक्सी डूब गई। ये व्यवस्था दिल्ली सरकार को मुबारक कहा जा सकता है, जिस तरीके से कश्मीरी गेट हो गया हो, आज़ाद मंडी मार्केट हो गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और 70 विधायकों को मैं कहूंगा, देखो ये खारी बावली से होके मैं आया हूं, दिखाओ मेरा जूता जरा। ये खारी बावली से बजबजाती हुई खारी बावली, अरबों खरबों रुपए का टैक्स लेने वाले ये सरकार के नेता, सरकार के तमाम अधिकारी 1 किलोमीटर का ये इलाका साफ नहीं कर पाते हैं। जिस खारी बावली से, जिस सदर बाजार से अरबों खरबों रुपए का टैक्स जाता है, वो सरकारी अधिकारी, वो सरकारी विधायक, पार्षद, सांसद, विधायक क्या कर रहे हैं? कौन सी नीति बना के रखे? 70 साल बाद भी लाल किले के सामने 1 किलोमीटर से ज्यादा एरिया साफ नहीं। जूता दिखाइए सरकार को। ये जूता है किसी व्यापारी का, किसी व्यापार करने वाले का, किसी बच्चे का जो उद्योग धंधों में अपना काम कर रहा है।
इतनी गंदगी बदबू बजबजाती हुई सड़कों पे अरबों खरबों का टर्नओवर करने वाले एक व्यापारी के लिए तो अपने व्यापारी मरे, बदबूदार जिंदगी में जिए। कोई एक इंडस्ट्रियल एरिया कोई बता दे मुझे। आतिशी मारलेना से समेत, सौरभ भारद्वाज के समेत, अरविंद केजरीवाल के समेत बता दे कि दिल्ली सरकार के अधीन चलने वाली एक इंडस्ट्रियल एरिया साफ सुथरी है, एक व्यापारिक क्षेत्र साफ सुथरा। चांदनी चौक, यही फतेहपुर मस्जिद के आगे जाओ, मसालों की बाजार है, फल फ्रूट की बाजार है, ड्राई फ्रूट्स की होलसेल मार्केट है, बज बजाती हुई सिर्फ 10 मिनट के वाटर में। ऐसे पॉलिटिशियन देश के लिए एक गार्बेज की तरह है, सड़ी हुई बदबूदार मानसिकता के तहत ही आते हैं। जो आतिशी मारलेना कह रहे हैं साफ पानी, कट्टर ईमानदार बताते हैं, लेकिन ये जो आतिशी मारलेना कह रही हैं उनसे पूछ लो। शिक्षा मंत्री भी है ना, दिल्ली के हर सरकारी स्कूल के बिल्डिंग के साथ एमसीडी का कचरा घर पिछले 70 सालों से खड़ा है। ये तमाम जो लोग हैं दिल्ली के, किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, जो भी एमसीडी का कचरा घर होगा वो कहाँ होगा? सरकारी स्कूल के बिल्डिंग के दीवार के सामने, गेट के सामने, दीवार के आगे पीछे सटा हुआ होगा। ऐसी मानसिकता वाले नेता, ऐसी सरकारों से ये देश नहीं चलने वाला है। ये देश की व्यवस्था सुधरती कहीं नजर नहीं आ रही। आपको देखना है तो ग्राउंड पर देखिए ना, एक नाला बंद किया हो यमुना का तो बताइए मुझे, साफ पानी आपको मिल जाएगा। कल बस डूब गया था दिल्ली में ही, एक मिंटो रोड हो गया, बहुत जगह ऐसी हैं। राजधानी में ये सब की घटना होना सही है, एक गांव के देहात में होता। तमाम हमारे देश के जो रोड इंजीनियर है ना, जो सड़क इंजीनियर है, एक नंबर के डफर और गधे किस्म के हैं। उनकी कार्यशैली ये है कि 1 मीटर रोड साफ नहीं है। फ्लाईओवर बनाते हैं तो फ्लाईओवर 20 फुट ऊपर अगर जा रहा है उसके ऊपर भी धूल मिट्टी जमती है। ऐसी तो हमारे देश के इंजीनियरों की इंजीनियरिंग, जो 20 फुट ऊपर फ्लाईओवर पे मिट्टी जम रही हो तो जमीन पे जो मिटेगी, क्यों नहीं मिटेगी? ये सदर बाजार, ये खारी बावली, ये सब इलाके बिजनेसमैन है, अरबों खरबों का टैक्स देते हैं ये व्यापारी। टैक्स ना मिलने पर फाइन भी वसूलते हो तुम, लेकिन उन्हें साफ सुथरी सड़क नहीं दे सके आज तक, साफ सुथरा इन्वायरमेंट नहीं दे सके। अगर थोड़ी सी बारिश होती तो बज बजाती मिट्टी और गंध में उनको आना जाना पड़ता है, लाखों की सामान की बर्बादी होती है। ऐसे नेता अपने बिल में दुबक के समाज का कभी हित नहीं कर सकते। धरना प्रदर्शन कौन कर रहा है? क्या आपको कहानी सुनाता हूँ, सुनिए धरना प्रदर्शन की कहानी। दिल्ली के पांडव नगर में 4 साल की बेटी का रेप हुआ। आतिशी मारलेना गई पुलिस थाने पर, धरना प्रदर्शन कराई। आम आदमी पार्टी, बीजेपी वाले उसके घर के सामने कर लिए। सरकार में तो यही दोनों बैठे हैं ना, धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हो भाई? बीजेपी वाले भी आप जल बोर्ड का धरना करने जा रहे हैं, उनकी ऑफिस फोड़ रहे हैं। सिसोदिया के वो आतिशी मारलेना जा रही हैं दूसरी जगह धरना प्रदर्शन। अरे नालायकों, अगर तुम सत्ता में बैठ के धरना प्रदर्शन करोगे तो जनता क्या विधानसभा चलाएगी? हैं? विधानसभा चलाएगी? जरूरी है इन नेताओं को अपनी गिरेबान में झांक के जनता को उल्लू समझने का ये प्रयास कर रहे हैं। जनता को ये नाटक नौटंकी प्रपंच रच के उल्लू समझने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि सबसे बड़े बेवकूफ और गधे किस्म की वही नेता हैं जो आज धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तुम्हारी सरकार, तुम सत्ता में, अरे फावड़ा लो, बेलचा लो, जाओ यमुना के किनारे नाले बंद करो और तुरंत व्यवस्था करो। कितना टाइम लगता है? बिल्डिंग का ही तो काम है। अरे बिल्डर लगाओ, जेसीबी लगाओ, नाली खुदवाओ, सफाई के संयंत्र लगवाओ। कितनी देर लगेगी यमुना को साफ करने में? जिसने प्रण किया है साफ हुई यमुना, और एक दिन यमुना साफ होगी तब ये गद्दार, ये किस वजूद के नेता नहीं होंगे इस दिल्ली में राजनीति करने के लिए। उसके लिए आपको इन्हीं बच्चों में से किसी एक को नेता चुन करके आगे ले जाना पड़ेगा। वो मर मिटेगा जिस दिन यमुना के लिए साफ कैसे नहीं होगी? यमुना नदी है। आपको एक वाक्या बताता हूँ, कानपुर में बिठूर घाट है। एक घाट गंदा होता है, बोट पे बैठो, बोट वाला कहता है भैया आगे एक घाट है एकदम साफ, वहां जाओगे तो आपको पूरा शीशे की तरह साफ पानी मिलेगा। नदियां अपने पानी को साफ करने का मैकेनिज्म अपने पास रखती है, लेकिन बेवकूफ गधे किस्म के राजनेता, व्यवस्था और वो अति कर देने वाले नाले दिन रात बहाते रहोगे तो गंगा कितना साफ करेगी, यमुना खुद को कितना साफ करेगी? ये गैर के नेताओं की है कि आज दिल्ली में दिल्ली के नेता आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है। सिंपल बात है ये, वो हमेशा प्रदर्शन करते रहते हैं बीजेपी हेड ऑफिस के बाहर। स्पष्ट मैसेज दीजिए कि विनय कुमार सिंह काम करवाना और करना जानता है। कुर्सी छोड़ो, अगर तुम केंद्र सरकार से अपना काम नहीं करवा सकते, अपनी एक नाली ठीक नहीं करवा सकते, इतने तुम डरे हुए, इतने ही दुबके हुए नेता हो तो कुर्सी छोड़ दो ना। 10 साल से क्यों चिपके हुए? 10 साल से कुर्सी तुम्हें चाहिए, वो बुरी चीज नहीं है, लेकिन काम नहीं करने दे। यार मैं काम करने के लिए तो इलेक्शन लड़ा था,
क्या केवल जीत करके कुर्सी पे बैठने के लिए? अगर बीजेपी तुमसे काम नहीं करने दे रही है तो मुझे दो। अरे तुम पावर ही दो, अगले 24 घंटे के अंदर बीजेपी फर्श पर लेटी होगी। कोई भी नेता कोई दिल्ली के कामकाज को कैसे रोक देगा? दारू के ठेकों को नहीं रोकता है, फ्री की बसों को नहीं रोकता है, फ्री के लॉलीपॉप को नहीं रोकता है, केवल काम को रोक देता है। जहां तुम फंस जाओ वहां किसी ने रोक दिया, और जहां तुम लॉलीपॉप बांटो वो सब चल रहा है। दिस इज नॉट काइंड ऑफ जमानत नहीं मिली आज, उन पर क्या कहना चाहेंगे? 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। जमानत इसलिए नहीं मिल रही है कि घृणित अपराधों की एक बड़ी श्रृंखला उनके साथ जुड़ती चली जा रही। इतनी देर से जो अदालतें हमारे देश पर काम कर रही हैं, अगर न्याय पर काम किया होता हमारे देश की अदालतों ने, तो एक भ्रष्ट नेता से दिल्ली वालों का वास्ता खत्म हो जाता है। इस देश में नेताओं से ज्यादा, घोटालेबाजों से ज्यादा अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो वो हमारे देश की अदालतों की यही निर्लज्ज सुस्त कार्यशैली है, जिसकी वजह से छोटे छोटे सपोले अजगर बन जाते हैं। और ये नेता की क्या हैसियत है? लेकिन हमारे देश की अदालतों ने किसी नेता, आतंकवादी और लुटेरे, डकैत, घोटालेबाज नेता से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम किया है। और हमें ऐसी अदालतों को, ऐसी कार्यशैली को, न्यायिक प्रणाली को बदलना होगा, तभी देश के हाथ सुरक्षित होंगे, देश के भ्रष्ट नेताओं से देश सुरक्षित होगा। देश के आतंकवादियों, दंगाइयों, फसाद, दिल्ली में दंगा हुआ, 54 लोगों की लाशें गिर गई, याद है ना आपको? मुसलमान कहते हैं हमारे लोग ज्यादा मारे गए, हिंदू कहता है हमारे लोग मारे गए, दोनों के मारे गए, पर न्याय किसी को मिला क्या? किसी के बाप को आज तक किसी सरकार ने और किसी कोर्ट ने न्याय नहीं दिया। 2020 में दंगा हुआ था, 5 साल हो गए, इन नेताओं के कार्यकाल खत्म हो गए। जिस कार्यकाल में दंगा हुआ, एक अदालत ने एक बच्चे को न्याय दिया हो तो बताइए आप? ऐसी निर्लज्ज अदालतों, ऐसी निर्लज्ज कार्यशैली, दिल्ली के वो तमाम जस्टिस जिम्मेदार हैं जो हर रोज रेप की घटनाएं हो रही हैं, मर्डर, कत्लेआम हो रहा है, किसी का भी हो रहा हो, बिकॉज ऑफ नॉट यू हैव एनी जस्टिस। जस्टिस अगर किसी नेता ने, किसी मंत्री ने, किसी अदालत से इस देश के, राज्य के लोगों को मिला हो तो मुझे बताइए आप? सिर्फ तारीख मिलेगी उन दंगाइयों के, उन रेपिस्टों के, उन मर्डर करने वालों की बेल पर सुनवाई हो रही होगी, पर न्याय पर सुनवाई अभी तक शुरू नहीं होगी। नेताओं की बात जल्दी सुनी जाती है, इस तरीके से कोर्ट पर आप आरोप लगा रहे हो। एक तरीके से आरोप, मैं बड़े नेता या छोटे नेता की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपकी अदालतें, केजरीवाल का ये मामला जानते हैं, इनके 2 कोरोना काल में शुरू हुआ, 2022-23 में कोरोना खत्म हो गया, 23 में, 24 भी खत्म हो गया। अब एक चीज बताइए, अगर इस देश की अदालतें 6 महीने, 9 महीने, 18 महीने तक सिर्फ बेल पर सुनवाई करेंगी तो न्याय पर सुनवाई कब करेंगी? ये निर्लज्ज कार्यशैली बंद होनी चाहिए। कल से ही ट्रायल शुरू होना चाहिए। अगर केजरीवाल निर्दोष है तो 7-8 घंटे नहीं, 10 घंटे लो, 24 घंटे लो, 72 घंटे लो, निर्दोष साबित करो। अगर दोषी है तो हटाओ उसको। क्या जरूरत है रोज की नौटंकी? बेल मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल रही है, हाई कोर्ट से बेल मिल रही है, सेशन कोर्ट से बेल मिल रही है, और वह वेकेशन बेंच वाले ने बेल दे दी। अरे भाई, बेल से क्या होगा? यू हैव टू डू द जस्टिस। अगर अदालत में जस्टिस करने की हैसियत नहीं है तो रिजाइन कर दे। वी नीड्स एन इमीडिएट न्यू काइंड ऑफ जस्टिस, न्यू काइंड ऑफ जुडिशरी दैट कैन डू द जस्टिस. That is not possible in our country. Then we don't have such kind of justice. That step create nuisance. Itself creates crime. Itself creates too much hue and cry, rapes, every day heinous to heinous crime that's happened in our Delhi because of justice is not working. Judiciary is not working. Judiciary is not functional and powerful to establish the justice. Where the justice is established, that country goes up to the high. Japan, Russia, यूक्रेन, ब्रिटेन, अमेरिका। अमेरिका जानते हैं, देवजानी खोबरेगड़े फॉरेन ऑफिसर को 7 दिन लगाया और उसको केवल देश से ही नहीं निकाला, दंडित भी किया, और वो अमेरिका से इंडिया पलायन कर गई। देवजानी खोबरेगड़े फॉरेन ऑफिसर। अगर जस्टिस तुम एस्टैब्लिश करते, ये मेरे चाचा ने मुझे बताया, छोटी सी बात बता रहा हूँ, बोले कि अगली तारीख की 5 रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है, 20 रुपए की अगली तारीख लेने के लिए। मैंने सोचा साला 10-20 कमरे की कोई कचहरी होती होगी, पीछे भूसे के घर की तरफ पेशकार बैठता होगा, ले लेता हो तो जज की कुर्सी के बगल में बैठता है। ऐसे आपके देश की जस्टिस और जुडिशरी आज तक चल रही है। जब मोबाइल और डिजिटल कैमरे की भरमार पड़ी है, उस टाइम भी रिश्वत ये अगली तारीखों की ले ली जाती हो, वहाँ किसको न्याय मिलेगा? कौन सी जुडिशरी, कौन सा न्याय, कौन सा भारत का संविधान जहाँ अदालत ही अपने मान सम्मान को 50-50 रुपए में 50 बार बेचने को तैयार हो, वहाँ किसी बुजुर्ग को, किसी बेटी को, किसी कमजोर को, किसी अपाहिज को न्याय मिलेगा? ये भ्रष्टाचारियों के लिए कवच का काम करती है।
आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, केजरीवाल को क्या नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए था अब तक? क्योंकि हेमंत सोरेन ने देकर इस्तीफा जेल गए थे, अब उनको जमानत मिल गई है, अब वो शायद फिर से पदभार ग्रहण करें। केजरीवाल के पास कोई नैतिकता नहीं बची है, कोई नैतिकता है नहीं, कोई नैतिक उनके पास विचार नहीं है, आधार नहीं है कि वो सत्ता में बने रहें या कुर्सी पर बने रहें। जिस व्यक्ति का नैतिकता का पतन के पराकाष्ठा के भी ऊपर झंडा फहरा रहा, उससे आप कहेंगे कि नैतिकता के आधार पर दे दीजिए। इसके क्योंकि एक सीएम ने दिया एक्चुअली स्टेज उनकी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। कोई लात मार के उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दे, सुप्रीम कोर्ट बर्खास्त कर दे, एलजी बर्खास्त कर दे, बीजेपी का एक नेता आज खड़ा हो जाए, कल रात को बर्खास्त हो जाए, ये स्थिति है अरविंद केजरीवाल की। दे कांट स्टैंड ऑन देयर ओन चेयर 1 मिनट। सुप्रीम कोर्ट का जज चाहे बर्खास्त कर दे, हाई कोर्ट का जज चाहे बर्खास्त कर दे, जनता चाहे तो उतार दे, बीजेपी का कोई मिनिस्टर चाहे तो उतार दे, उनकी हैसियत, उनकी कार्यशैली अब किसी लेवल पे नहीं, नैतिकता नहीं। नैतिकता का कोई आधार ही नहीं बचा है।